कंटिन्यू करते हुए मैं पिछले जो लेक्चर था उसके वर्ड्स के मायने में बताना चाहूँगा। यहाँ पे है आपकी बुक पे जो लिखा हुआ है करेज, हिम्मत हो गई, अपोनेंट अपोजिट हो गया, जो आपके विड्रा होगा छोड़ देना, चैलेंज हो गया आपको, चैलेंज हो गया कि आपको ललकारना। इसके बाद एक और वर्ड आता है आपका इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड होता है कि आपको उत्साहित करना, आपको मोटिवेट करना किसी चीज़ के लिए, आपको अंदर से ही जब आप वो हो जाओ ना, तैयार हो जाओ, तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। रिटर्नड हो गया, वापस चले जाना। तो इसके बाद आ गया आपका एट वंस, एकदम से। बैगड हो गया, भीख मांगना। अवे हो गया, दूर। लिविंग हो गया, चले जाना। अलोन हो गया, अकेले। फाइंडिंग हो गया, पाना। डिटरमिनेड हो गया, मतलब कन्फर्म। डिटरमिनेड हो गया कि क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, डिटरमाइनड, मतलब जो आपने तय किया हो, तय किया हो। तो इसके बाद आपका आ गया बॉर्न हो गया, पैदा होना। तो इस लाइन को मैं कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे मैं चला जाऊँ आगे। If you must go, I want to tell you something, said Tanmay. The precious stone you wear on your arm was given to me by your father. अगर आप जाना ही चाहते हो तो फिर मैं आपको कुछ से रहस्य बता दूँ। अगर आप जाओगे तो जो आपके जो आर्म में बंधी हुई है ये कीमती स्टोन, ये आपके बाप ने मुझे दी थी। If you find him, show it to him एंड ही विल नो हु यू आर। अगर आप उसको देखोगे, पाओगे, मिलोगे, तो आप उसको ये दिखा देना, तो उनको पता चल जाएगा आप हो कौन। विद दिस सोहराब कलेक्टेड एन आर्मी एंड मार्चड टू पर्शिया। अब तो दूसरे मुल्क में अकेले जा ही नहीं सकते थे क्योंकि ये अपोजिट मुल्क के थे। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर पाकिस्तान वाले को इंडिया आना हो या कश्मीर आना हो तो एकदम से बॉर्डर क्रॉस कर ही नहीं सकते, भला कि तार से बंधा हुआ बॉर्डर हो, लेकिन उसके लिए एक पैटर्न रहता है आने के लिए। तो अब या अटैक करना हो या किसी लीगल तरीके से आना। अब सोहराब को जाना हो पर्शिया, तो उनको क्या करना, पर उन्होंने थोड़े से बंदों को, आर्मी को कलेक्ट करके वो कहाँ चले गए, पर्शिया की ओर। His purpose was not to only find his father but also make him king of Persia because Kakos was an unpopular ruler. अब सोहराब के मन में देख लीजिए, बच्चे की उत्साहिता ऐसी थी कि ना कि ये अपने बाप को ही वहाँ से मतलब खोज निकालना चाहते थे, बल्कि अपने बाप को वो पर्शिया ईरान का बादशाह बनाना चाहते थे, जो कि वहाँ पे कैकोस जो थे बादशाह, वहाँ पे उनको ज़्यादा लोग नहीं जानते, अनपॉपुलर होते, जब उनका जानते नहीं थे ज़्यादा लोग। जबकि सोहराब एक कमांडो होके, एक सिपा सालार होके, तो उनको बहुत लोकप्रियता थी। When Sohrab crossed into the Persia, Kakos sent his army to fight the invader. जब वो उसके मतलब बॉर्डर पर आ गए उनसे लड़ने के लिए, तो काकोस ने अपनी आर्मी भेजी, क्योंकि इन्वेडर मैंने पिछले कुछ पहले वीडियो में बताया था कि अपो जो आपकी टेरिटरी में कोई नया लोग, स्ट्रेंजर घुस आया हो, तो इसको बोलते हैं इन्वेडर, जिनका पर्पज़ हो किसी हार्म को लेके, किसी कंस्पिरेसी को लेके आपके देश में आए हो। द किंग्स जनरल वायर नो मैच फॉर सोहराब। तो सोहराब जो एक डिटर्मिनेंट थे, एक असल बैटलर थे, स्किलड थे, वो उनको हराते चले गए, जबकि उनके जो मध्य मुकाबला आने रहे थे लोग, वो हारते जा रहे थे, मारते जा रहे थे, वो चले आ रहे थे। वन आफ्टर अनदर दे वर किल्ड इन अ बैटल एंड नथिंग कुड स्टॉप सोहराब्स एडवांस। तो सोहराब ऐसे जा रहे थे कि पर्शिया में एक बनायक सी, आप फोटो पिक है आपके इसमें, तो वो बनक सी बढ़ गई कि कुछ हो रहा है, मतलब कोई दुश्मन ऐसा हो रहा है। आप देख लीजिए जिस कंटिनेंट में हम रह रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है, कोई कभी कभार ऐसे कुछ इवेंट्स हो जाते हैं, एक दहशत छा जाती है। हालांकि जिस पीरियड में पेंडेमिक में हम रह रहे हैं, तो कोरोना का आप देख लीजिए, एकदम से बिना किसी आर्डर के आप दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकते, बिना मास्क के पहने जी, ये एक तो टेरर हो गया ना। इसी तरह से वहाँ पे सोहराब की एंट्री से ऐसा होने लगा पूरे पर्शिया में। The men that escaped went to the king and said, greater danger threatens our country. Our generals have been killed by one young soldier who leads the army. तो वो मतलब जो जब उनकी लड़ाई हुई ना पर्शिया के, जो उनको बॉर्डर पे मिले उनसे हुई, तो वो कुछ जो इनमें से बच गए, वो बादशाह कैकोस के पास दौड़े दौड़े आगे बोले, यार कोई आया है बहुत बढ़िया, बहुत बहादुर, हम लोगों में से जो बचे, जो एस्केप चले गए ना, एस्केप मीनिंग वो मतलब एस्केप हो गया, जो चले जाना, कहीं से बच पाना, तो जो वहाँ पे चले गए वो बादशाह को ऐसे बोल रहे हैं कि मुश्किल से हम बचे, कोई सोल्जर है जो हमारे लोगों को मार के आ रहा है और बहुत मुश्किल वाली स्थिति है।